आप जो कहते हैं कि कोई अध्यात्म नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई गुरु नहीं, तो पंडों का सका दरबार कहते हैं कि मूंछ मुड़वा दूंगा यदि ना बता पाऊं तो। वैसे तो मैंने अभी कभी तक कभी चैलेंज किया नहीं, लेकिन आज इसलिए किया कि किसी ने कहा कि कोई संत नहीं होता, तो ये संतों से पृथ्वी खाली भी नहीं है। माइकल लालो, दम है तो आ जाओ। चलते हैं दरबार की ओर, लेकिन जो पहले 21 के 21 देखूंगा, उसके बाद ही दरबार बंद करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 2-3-4 दिन और रुकना। ये रोज ऐसा ही होगा, ये नहीं कि आज हो रहा है, रोज और पकड़ के दिखाना। मैं सेटिंग रोज करता हूं। भाई साहब, आप श्याम मानव जी से जरूर कहना, मित्रता निभाना, क्योंकि वो मेरे दादा हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन निवेदन करूंगा कि आइए एक बार दर्शन, और झूठ नहीं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ। कि आइए एक बार दर्शन, और झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं मोबाइल छोड़े आया हूं, मेरा मोबाइल उठा के लाओ। मैंने उनको 7 कॉल लगा दिए हैं उस दिन से लेकर आज तक, लेकिन एक देवी जी ने उठाया, लेकिन श्याम दादाजी ने बात नहीं की मेरे से। नहीं, मैंने किया कॉल, मेरे मोबाइल में डेट बाय डेट। बिल्कुल चाहता हूं फिर भला ही मेरी जान चली जाए, लेकिन संसार में एक ही रहे कि अध्यात्म होता है या नहीं, ईश्वर होता है कि नहीं, शक्ति होती है। कौन कल्याण? मैं भी तो कह रहा हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, दम है तो लेके देख लो। मैं आज ही से बंद कर दूंगा, और जो काउंटर पे पैसा आया होगा दान कट में, मैं ऐसे ही दे दूंगा आपको पूरा। और आज से ही पंडों का धाम पीठाधीश्वर आप। मेरी बात समझ रहे हो? मैं चैलेंज नहीं कर रहा, वो अपने ज्ञान पढ़ाई पर चैलेंज कर रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई पर चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं और किया है। यदि मैं मर जाऊंगा तब आएंगे, तब कहेंगे मैं आया था तो मैं पंडों का धाम की पोल खोलता। हमारे तरफ से उल्टा गया था उनको। देखिए, दिखाइए 2018 में दिखा, भाई साहब दिखा दीजिए। नहीं, वो कैमरा में चला जाएगा, ऐसे दे दीजिए, स्क्रीन दे दीजिए, वो दिखा देंगे। 18 में मैंने निमंत्रण भेजा कि बार बार संतों को टारगेट मत करो, रहने दो, दिखा दूंगा। शेष मैं भगवान नहीं हूं। दरबार शक्ति तो 24 घंटे रहती है। शक्ति कभी ये नहीं कहती कि आज किया आप कल कभी नहीं करेंगे। पंडों का दरबार कहता है जब तक सांस रहेगी और गद्दी आदेशित रहेगी, तब तक मैं ऐसा ही बताऊंगा। लेकिन आओ बैल मोय मार तो स्वीकार नहीं करूंगा। शेष मैं किसी को चैलेंज नहीं करता। यदि कोई भावुकता में शब्द निकले हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं महापुरुषों से, उन महापुरुषों से जिनका चरणों का दास हूं। शेष मैं कोई अहंकार नहीं रखता। हमको मीडिया वालों ने लिया कि आपको चैलेंज स्वीकार है, मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। पहले चलते हैं, दरबार की ओर विलंब हो रहा है, रात्रि अधिक होने जा रही है, अपन चलते हैं क्योंकि ये लोगों को देखना है। इसके बाद नंबर आपका है, आप कम पढ़ी लिखी होंगी बेटा, आपका नंबर है एस मुफलक। पहले पढ़े लिखे लोगों को देख लें, दो अनपढ़ लोग तो आपसे आप भी मान जाएंगे, हम झूठी भी कह देंगे तो मान जाएंगे। पर्चा तो बेटा तुम्हारी ताकत नहीं है आपकी तारीख में लेने। पर्चा लेने जो जिसने पर्चा लिया और बई की धज्जियां उड़ी। ये श्याम मानव जी के मित्र हैं, उनके संगठन से हैं पत्रकार महोदय, और मुझे पता लगा तो मैंने तत्काल इंटेस्ट से बुलाया। मैंने कि मैं तो कहता हूं कि दादाजी ना आए तो मेरे भाइयों को, बच्चों को भेज दे, गुप्त भेज दे, पर्ची कटवा, भीड़ में बैठ जाएं और पर्चा लुटे फट लूट ले में, और ना लिखा मिले तो 1 गुना 10 दूंगा और वीडियो बना के वायरल कर दे।
बे, परीक्षा लेने आया क्या? सही बता। पहली बार आया गुरुदेव। पर्ची कटवाई? नहीं कोई सर, पीछे था गुरुदेव और पर्ची मिल गई। पास में देख कटवा लीजिए। हमारे एक साल नहीं जी बने। जी। हाँ। बताओ क्या बात है? मम्मी की तबीयत खराब रहती है, घर में गए। मम्मी ये कही मम्मी की स्वास्थ्य खराब रहता है। हाँ? मम्मी का स्वास्थ्य खराब रहता है। मम्मी का नाम और क्या है? राजेश्वरी शुक्ला। नहीं, दूसरा नाम भी है। अनु। राजेश्वरी अनु आज से ठीक होगी। मानसिक साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य जी। तत्काल लाभ होगा। जी। आशीर्वाद है। जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। गुरुजी नौकरी कब लगेगी? हाँ? नौकरी। माँ का पूरा नाम क्या है? राजेश्वरी शुक्ला और उन्हें बताओ, हमें नहीं बताना है। हमें अनु शुक्ला। नहीं, उन्हें बताओ, हमें नहीं बताना है। अनु शुक्ला। गुरुजी नौकरी कब लगेगी? लग जाएगी, पैसा दे दो, उसे लग जाएगी। मम्मी को गैस में ज्यादा बनती है जी। घबराहट होती है, जी ऐसा ही है ना? जी जी होती है। लीजिए, इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन। ठीक है, वो बताएंगे। बोलिए पंडों का सरकार की। इस पे हम हर पर्चा पढ़ाते हैं मिस्टर। ये नहीं कि पर्चा लाओ, पढ़ाओ और बाबा भभूति धर गई, जाने कहा लिखो। अब बाहर जाओ, बाद में करें जाओ, कुछ लिखो ही नहीं है। तो पर्चा एक एक स्क्रीन पर जाता है पंडोकर धाम का, और आप देख रहे होंगे जब से कि एक एक पर्चा और मूल हेडिंग में वो बात लिखी होगी जो अमुक व्यक्ति ने पूछा है। भैया लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है कि नहीं लिखा? क्योंकि इसमें 2 नाम आए, मुझे गुस्सा आई। मैंने कहा कि मां एक है कि 2? तो उसने कहा राजेश्वरी और दूसरा नाम अनु। बताओ उस पर्चे में लिखा कि नहीं लिखा? माइक से बोलो। लिखा है। कितने पढ़े लिखे हैं? BA कंप्लीट। आउट गो। भाई साहब ध्यान देना दान का। और ना भी दे तो कोई बात नहीं, ये तो मैं इंजॉय करता हूं। इसको विनोद कहते हैं। यदि दिल खुश नहीं रखोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। कई परमंत्र होते हैं, कई ताली बजाते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई यूं यूं करता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुनिया है। यदि इस दुनिया से बाहर जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। आप लोग भी जब बोर हो जाते हैं तो पत्नी से कहते हैं थोड़ा सा बाम लगा देना, आज बहुत लेट हो गया। लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि हम लोग विनोद करते रहते हैं। जैसा कष्ट आया फटाक से निष्क्रिय कर दिया, रोग भाग गया, अपन भी फ्रेश। सुबह उठे फिर गुरु जी तैयार है। और आप इतना बोल लोगे, उसी दिन आगरा दिखाई दोगे। भाई साहब क्यों सोच में पड़ गए हैं? ना ना ना, टेंशन नहीं लेना ना। आपका छोटा भाई बैठा है, आप उम्र बड़े हैं। आज गुरुजी नहीं हूं, आज तो एक बच्चा बैठा है। कौन बैठा है? बच्चा बैठा है। पूजपात गुरुदेव भगवान होंगे तो बात ही क्या होगी। आज मैं सौ में अकेला बैठा हूं क्योंकि आप दरबार चलाने का मूड नहीं था। चेले लोग मुझे दूसरे कार्यक्रम में ले गए। मैं जल्दी से आया, दौड़ के मैंने पर्चा लिखना चालू किए। 40 मिनट में मैंने 36 पर्चे लिखे। मैं इन पर्चों से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने कही मुझे बंटवाना है, नाम से बुलाएंगे तो लोग सोचेंगे सेटिंग है। लेकिन मैंने कही नहीं, आज हर बॉल पर 6 होना चाहिए। बोले पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। भाई साहब आप कई जगह भूत देखते हो। मैं अभी ये एक आवाज दूं की के चालू हो जाए। हाँ, ये कोई बड़ी बात है क्या? लोगों ने सीख लिया, भूत चालू आ गए। मैं एक आवाज दे दूं सब कीकने लगे। यकीन करना है, एक बार भूतों आवाज दे दो। बोले पंडोकर सरकार की, एकदम आभान। राइट बेटा, शांत शांत हो जाए सब, अभी टाइम नहीं आया। रिमोट स्टैंड। ये क्या है? बोले मानसिक है, मानसिक। हम कहेंगे तब करेंगे, आप करके दिखा दो। बोलो कू कर जाए हूं।
दरबार में आनंद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं भाई? आनंद आ रहा कि नहीं? ये दरबार कोई सहज दरबार नहीं है कि हम यूं करें यूं करें यूं करें यूं करें। ये तो वो करते हैं जो यहां से करते हैं, मैं यहां से करता हूं। एक बार फूंक मारूं सभी बेहोश हो जाएंगे। हो जाएंगे, जी हां। मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं, जो बात का नहीं अपने बाप का नहीं। शक्ति को मैं ऐसे नहीं, लेकिन हां, शक्ति कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं होती है, शक्ति दर्शन कराने के लिए होती है। शक्ति प्रदर्शन नहीं होती है, शक्ति का दर्शन होता है। मैं भगवान नहीं हूं, ये तो छोटा सा बच्चा, नथिंग, 0/0 कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं। कीड़े मकोड़े तो बहुत अच्छे होते हैं, हम तो वो भी नहीं है। सब ये पत्थर के हनुमान जी की कृपा है। बोलिए पंडोखा सरकार की। इसके बाद एक पढ़ा लिखा और लग रहा है, खड़े हो जा भाई। हाँ जल्दी जल्दी खड़े, आजा आजा आजा। देखो देखो, अनपढ़ लोगों को तो हम बताएंगे, वो मान लेंगे। पढ़े लिखे लोग माने तो अच्छा है। हमारा चेले का फोन आया रास्ते में, बोले महाराज मैं हाथीपाल महाराज को बहुत मानता हूं, आज इज्जत की बात है, रख लियो। हमने की मर गए, इतने दिन हो गए धाम में रत रत, अब वो शंका है। यदि शंका है तो घर भाग जाओ, अकेला ही बहुत हूं, आया अकेला अकेला ही जाऊंगा, कोई किसी का साथी नहीं होता है। बस तुम्हारी बात पड़ी रह जाती है और शान आन बान की चर्चा होती है। कहां से आए हो? देहरादून से। पहले भी आ चुके हो? हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, कोई बात हमें क्या पता है? अच्छा भाई कोई बात नहीं भाई। पसीना वाला कि वो अंगूठी गिर गई वो वाला? कौन सा सो? क्या घड़ी को यूं करने वाला, यूं वाला? चलिए, ये बाबा की कृपा है, अपने अपनी सेटिंग मोड है। आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। और नाम है विनोद। विनोद करते रहिए, आनंद लेते रहिए। हाँ भाई साहब, पास में आओ, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मुझे पता नहीं है, आप 3 नहीं 300 सुनाइए। जो मैंने लिखा हो वो बताऊंगा, हम किसी से बाध्यता नहीं है, लेकिन आप बोलिए। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, उनके स्पाइनल कार्ड में दिक्कत है, उनका हाथ ठीक से काम नहीं। सुनिए, मैंने लिखा है खून का संचार रुका हुआ है, L4 L5 में गैप है, तत्काल लाभ होगा। मानसिक संकलन यानी कि S2 और S5 में भी दबा है। राइट राइट सर, मैं इनका MRI रिपोर्ट भी देखा। राइट क्या नहीं? सर ये सही बात है, मैंने पिताजी का 2 बार लो, सर मैं पिताजी का 2 बार MRI रिपोर्ट कराया हूँ, एक बार दिल्ली में और एक बार बनारस में। और जो सर ने बताया L5 में, वहाँ पे दिक्कत उसमें रिपोर्ट में भी दिखाया गया है। क्या नाम पिताजी का? राजेंद्र प्रसाद। नहीं, ये नाम नहीं है, दूसरा है। सही नाम बताओ। सर मेरे उनके पिताजी का नाम क्या है? चौथी हैं? चौथी चौहान नहीं, चौथी होगा जी। उनके माँ का नाम क्या है? महदेई। हैं? महदेई जो महदेई क्या होता है? मेरे दादी का नाम है सर। अच्छा, दादी है जी। अच्छा, ओहो, मरवाई दिया तुमने। आप एक जिम में से 500 नोट निकालिए। देखिए नंबर लास्ट में 1 है क्या? जी बोलिए है कि नहीं? जी सर, 1 है। नोट नंबर है 251। S1 S2 L5 L6 में दबाव है। और राजेंद्र जी के पिता का नाम है चौथी चौहान, माँ का नाम महदेई। लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर कब तक लाभ हो जाएगा? नहीं होगा, कर लो, क्या कर रहे हो? सर कुछ कृपा हो जाए। जहां से भाई साहब तुम्हारा गेम चालू होता है, वहीं से मेरा प्रारंभ होता है। मैंने 251 नंबर लिखा कहां से है?
क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? नहीं सर। भाई साहब पसीना बहुत आ रहा है, क्या बात है? इतने दिखा कैम करिए। सर के सामने तो अच्छे पसीना आता है, तो मेरा क्यों नहीं आएगा? आप बताइए क्या 251 नंबर नहीं लिखा है? क्या 500 का नोट नहीं लिखा है? यदि नहीं लिखा है तो आप लोग हाथ उठा के बोल दीजिए मैं उठ के जा रहा हूं। भाई साहब आपने जेब में से यही क्यों निकाला? तुम्हारी सेटिंग थी, उससे पहले मेरी सेटिंग थी। इनसे दम है तो पकड़ के दिखाओ। जहां से आज चलते हैं उससे पहले बिफोर चलता हूं। नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया इसलिए क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं, यहां का जन मानस हूं, इसलिए मिस्टर इंडिया। हर व्यक्ति इंडिया है। अपनी भारत की शान को रखिए, अपनी प्रतिष्ठा को रखिए, वही है मिस्टर इंडिया। इसका मतलब ये नहीं अनिल कपूर साहब। नो, भारत में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति मिस्टर इंडिया है। और इंडिया यानी भारत की जो शान रखता है वो ही इंडिया का, यही भारत का राजपूत है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्णों में कोई भी हो, वही है मिस्टर इंडिया जो राष्ट्र की रक्षा करता है। यह धर्म की बात है, इसलिए धर्म के कारण जो हमको नियुक्त किया गया है, इसलिए मैं इस राज्य का, इस विषय का एक लौता हूं, मिस्टर इंडिया। गुरु शरण। चलिए यह है पर्चा, आउट गो। और सेटिंग होगी, मिलूंगा। पता नहीं निकल गया होगा, याद नहीं है, वास्तव याद नहीं क्या हुआ, पता नहीं, कसम से पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, वो भूल गया। लेकिन अभी पर्चा उठा लो। चलिए, अरे भाई साहब तुम में ही दम हो तो उठा लो, इनमें दम मुझे उठा ले। बजाय मानो साहब में हो तो इनसे बात कर लो, फोन पे उठा लो। ना लिखा हो तो पंडो का दाम में बैठना बंद कर दूंगा। धमका नहीं रहा, बस आपकी पर्ची यहां भी है। और मैं पर्चा बनाऊंगा, इनका भी बनाऊंगा, लेकिन ये बंद कमरे में पूछेंगे, इनकी ताकत हो तो भेज दो मंच पर, और नंगा ना कर दिया तो पंडो का दाम में बैठना बंद कर दूंगा। भाई साहब मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं धमकी खा के, धमकी ले लेके धमकीदार बन गया हूं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ।